मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड, स्वतंत्रता गुलामी का कालखंड, लगातार संघर्ष होता रहा। 800 वर्षों से 1000 वर्षों से होता रहा, परंतु ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने का ये ऐसा कालखंड जिसमें क्रांतिवीरों ने, नायक नायिकाओं ने असंख्य लेकिन अज्ञात, जो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं, जिनको कहीं नहीं पढ़ाया गया, कहीं नहीं दर्शाया गया, हाँ, एक से एक बढ़कर रोंगटे खड़े कर देने वाले नायक और नायिकाएं, किशोर, बाल, किशोरियां, जवान, युवतियां, युवक, हर आयु वर्ग के क्रांतिवीर भारत मां के सपूत, भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए होम हो रहे थे, कट रहे थे, जा रहे थे, फांसी के तख्ते पर जा रहे थे, झूलते हुए हंसी खेल के साथ जा रहे थे, साहस और हिम्मत के साथ जा रहे थे। लेकिन ऐसे असंख्य क्रांतिवीरों को कहीं भी नहीं बताया गया, और बताया गया, क्या बताया गया वो सब आपको पता है। गांधी और नेहरू ने आजादी लेके दी, इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। दोनों की जेलें भी वीआईपी थी और सेक्रेटरीज मिले हुए थे उनकी बुक्स लिखने के लिए, और ये दोनों तय करते थे सरकार के साथ कितनी देर जेल में रहना। वो जेल नहीं होती थी। और जिस कांग्रेस को कहते हैं कि उसने आजादी लेके दी, वो बनाने वाला कौन? सर A.O. ह्यूम, अपनी सुरक्षा कवच के लिए जिसको बनाया था। मैं समय समय पर इनके कुछ पृष्ठ आपके सामने मैं हमेशा रखता हूं ताकि इतिहास का ठीक विश्लेषण हो सके। ऐसे असंख्य और अज्ञात युवक युवतियों की बहुत लंबी श्रृंखला के साथ आज एक नाम मैं आपके सामने ला रहा हूं, महान क्रांतिवीर का। कमाल, बहुत कमाल, विलक्षण। गदर आंदोलन भी क्या आंदोलन था। बहुत बार गदर आंदोलन का जिक्र आया है। उसमें भाग लेने के लिए अमेरिका तथा कनाडा में अच्छी तरह से बसे हुए खाते पीते भारतीय जब उसी प्रकार भारत की तरफ भाग रहे थे जिस प्रकार शमा को जलता हुआ देखकर परवाने उसके ऊपर गिरने लगते हैं। गंदा सिंह भी ऐसे लोगों में से एक थे। गंधा सिंह कम उम्र में ही वे अमेरिका चले गए और वहां अपना कारोबार अच्छी तरह से जमा लिया। मातृभूमि के आह्वान पर उसकी आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति डालने के लिए उतावले हो गए और गदर वीरों के साथ भारत पहुंच गए। इनके भारत पहुंच जाने के पश्चात ही बहुत सारे मैंने एपिसोड्स के अंदर बजबज गोली कांड का जिक्र किया है। अब सबको पता चल गया होगा कहां हुआ, कैसे हुआ। उस कांड में बहुत से भारतीय मारे गए थे और बहुत से पकड़े गए थे। उन दिनों जितने भारतीय यात्री और विशेष रूप से सिख लोग हांगकांग होकर कलकत्ता पहुंचते थे, वे सब गिरफ्तार कर लिए जाते थे। एक कमजोरी थी, कमी थी। इसका मुख्य कारण क्या था? क्रांतिकारियों की गोपनीय रूप से कार्य करने की पद्धति उस समय तक विकसित नहीं हुई थी। जोश था, उस पद्धति को नहीं अपना सके थे। भारत पहुंचने के लिए अमेरिका और कनाडा में जोरदार आह्वान किया जाता था और ये लोग रास्ते भर, इतना ही नहीं, रास्ते भर जिस रास्ते से आ रहे हैं ऐलान करते आते थे, घोषणा करके आते थे, जिधर से भी गुजरते थे कि हम भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा
कि ब्रिटिश जासूस भी इन लोगों के रवाना होने की सूचनाएं भारत सरकार के पास भेज देते थे। परिणाम ये होता था कि कलकत्ता में ही ये लोग गिरफ्तार हो जाते थे और सारी विप्लव योजना, क्रांति योजना विफल हो जाती थी। जब कामाघाटा मारू जहाज के यात्रियों पर, कामाघाटा मारू का भी बहुत बार वर्णन आया है, कामाघाटा मारू जहाज के यात्रियों पर बजबज में गोलियां चलाई गईं। मैं बजबज के गोलीकांड को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, मिल जाएगा आपको मेरे सब एपिसोड के अंदर। तो आने वाले जत्थों को आगाह करने की बात गंधा सिंह के मन में आई कि ये गड़बड़ हो रहा है भाई, जो आने वाले जत्थे हैं उनको कुछ तो बताना पड़ेगा और इतनी घोषणाएं करके जाने की जरूरत नहीं है। चुपके से आओ, छिपके आओ, साइलेंट होके आओ और फिर यहाँ जो ब्लास्ट करना है, जिस तरह का हमने आक्रोश व्यक्त करना है वो करेंगे। हमारा जोश आक्रोश सारा रास्ते में ही उड़ेल देते हैं हम लोग। तो गंदा सिंह के मन में ये बात आई। भारत से वे वापस हांगकांग पहुंचे। भारत आने के बाद जब पता लगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है तो ये हांगकांग चले गए। हांगकांग जाने के बाद जिन क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के टिकट लिए हुए थे उनके टिकट बदलवा कर दूसरे जहाज में उन्हें मद्रास पहुंचने के लिए निर्देशित कर दिया। स्कीम बन गई, प्लानिंग हो गई। पैसे नहीं है जिसके पास, गंदा सिंह ने कहा आपकी टिकट मैं लूंगा, छोड़ दो, भूल जाओ उस टिकट को, लेकिन हमको कलकत्ता नहीं पहुंचना। मद्रास होकर पहुंचने वाले क्रांतिकारी गिरफ्तार होने से बच गए, नहीं तो पहले सब पकड़े जा रहे थे, कुछ रास्ते में और कुछ कलकत्ता पहुंचकर, और ये मद्रास पहुंचने वाले बच गए। भारत पहुंचे हुए क्रांतिकारियों का जत्था बनाकर गंदा सिंह उस विप्लव योजना में, क्रांति योजना में लग गए, संलग्न हो गए। अगले मोर्चे के लिए डट गए कि सब लोग सुरक्षित पहुंचे हैं तो अब हम तो कुछ करें। बहुत सारे लोग पहुंच ही नहीं पाए। एक दिन ये गंदा सिंह का दल, ग्रुप, फिरोजपुर के पास गल खुर्द नामक गांव के पास से जा रहा था। एक पुलिस पार्टी ने आपके दल को, गंदा सिंह के दल को पूछताछ के लिए खड़े कर दिया। इन्होंने लाइटली लिया और कहा कि छोड़ दो यार, कुछ नहीं है, हम सब पंजाबी हैं, और पंजाबी में उनसे बात भी की और थे भी ये पंजाब के। लेकिन वो पुलिस का अधिकारी इस मूड में नहीं था कि इनको आराम से जाने दिया जाए। ये इरिटेट भी हो रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति भी नहीं आने देनी थी कि बहुत बड़ी क्रांति के बाद पहले ही हम सब गड़बड़ हो जाए, पकड़े जाएं या मारे जाएं। उनका भी ग्रुप है, इनका भी ग्रुप है, पुलिस वाला अकेला नहीं है कि उसको मार के निकल जाए, ऐसा कुछ था नहीं। पूछताछ के लिए जब रोक लिया गया तो हमेशा ही क्रांतिकारी ये प्रयत्न करते थे कि पुलिस से अगर तो पुलिस मामला भारी है तो फिर काउंटर होगा और इधर से भी फायरिंग होगी, 4 पुलिस वाले मरेंगे, एक ये मरेगा। उनको पता है कि फांसी भी तो चढ़ना है ना, और देश की आज़ादी के लिए काम आ गई, बात खत्म। लेकिन अब की बार इच्छा इनकी ये थी कि अपने आप को बचाया भी जाए, जोश में आकर के, और बराबर पुलिस वाले वो भी थे। आकस्मिक झगड़ा तो नहीं बचाया जा सका और ठीक ठाक आपस में आखिर एक समय आया कि उनको ठीक ठाक आमने सामने की लड़ाई करनी पड़ी। गंदा सिंह ने भी बड़ी कोशिश की इस उपाय को अपनाने की कि बातचीत से और कुछ इधर उधर का कह करके, कुछ भी कह करके और गुस्से में ना करके बचा जाए। लेकिन पुलिस दल ने इन लोगों के साथ चूंकि असभ्य व्यवहार किया था, थानेदार साहब ने गंदा सिंह के एक साथी को चांटा मार दिया था। नौजवान घर में लाड प्यार के वातावरण में पला हुआ था, उसने घर में कभी
मार तो क्या, किसी तरह की प्रताड़ना सहने की भी आदत नहीं थी। चांटा खाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और गंधा सिंह ने अपने साथी का दुख उनसे नहीं देखा गया तो स्वतंत्र देश में पले हुए वीर ने फौरन अपना रिवॉल्वर निकाला और थानेदार साहब को गोली मार दी। थानेदार के साथ तहसील का एक वसूली क्लर्क भी मारा गया, उसे भी गोली से उड़ा दिया गया। पुलिस दल की संख्या काफी थी, दोनों दलों में गोलियों का आदान प्रदान हुआ। क्रांतिकारी दल की गोलियां समाप्त हो गईं। उनमें से कुछ तो घटनास्थल पर ही मारे गए, कुछ गिरफ्तार हो गए। गंधा सिंह को भाग निकलने में सफलता मिल गई। पकड़े गए व्यक्तियों पर मुकदमा चला और 7 क्रांतिकारियों को 1914 के शीतकाल में, सर्दी के दिनों में फांसी के फंदों पर झुला दिया गया। 7 क्रांतिकारियों को। गंधा सिंह ने इस बीच में एक नए दल का निर्माण कर लिया और अपनी क्रांतिकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फिर लग गए। उनके आतंकवादी कार्यों से पुलिस भी उनसे कतराने लगी, यानी पुलिस वाले पर भी वो कभी भी अटैक कर सकते थे, इस तरह का उनका बन गया था। अभी भी तो वही हुआ था। ऐसी कुछ और घटनाएं भी उनके ध्यान में आई कि ये तो इसको किसी भी तरीके से पकड़ा जाए, ये किसी भी तरीके से इसको छोड़ना नहीं है, और उनको गिरफ्तार करना थोड़ा मुश्किल दिखाई देने लगा। एक दिन खन्ना गांव, ये लुधियाना के पास खन्ना नेशनल हाईवे पर है अभी, इस गांव के एक हाई स्कूल के एक अध्यापक ज्ञानी नत्था सिंह से गंधा सिंह की भेंट हुई। नत्था सिंह के मन में कुविचार पैदा हो गया। बातों में लगाकर उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए इसको, गंधा सिंह को नत्था सिंह ने बोला। बहुत प्यार उमड़ने लगा। नहीं, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मेरे पास चलो, आपको कोई चिंता नहीं है। पर इसका पहले से ही मन खराब था नत्था सिंह का, गद्दारी की बू उसके अंदर भरी हुई थी। पर ये हमारा गंधा सिंह इस बात को पहचान नहीं पाया। साथ ले गया। एक गांव के निकट गांव वालों की भीड़ जमा थी। जब ये लोग उस भीड़ में से होकर निकले तो अचानक ही मास्टर नत्था सिंह ने पीछे से गंधा सिंह को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपनी सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगा। भीड़ के कुछ लोग भी गंधा सिंह के ऊपर टूट पड़े और पीछे हाथ करके उन्हें रस्सियों से अच्छी तरह से बांध लिया। अब क्या चालाकी थी, क्योंकि इसने जाने का, गंधा सिंह ने जाने का मन बना लिया। उसको बोला कि अब मैं जाऊंगा, और इसने अपने तरह से कुछ अपने गांव के लोगों को बुला करके, उकसा करके, ये वांटेड है, ये होगा, हमें इनाम मिलेगा, वगैरह वगैरह। पहले उसने पकड़ा पीछे से, बाहों पकड़ के लिए, और बाकी लोग भी टूट पर उस पर हो गए, चल पड़े। हाँ, ये सारी घटना अचानक ही मास्टर नत्था सिंह ने अचानक नहीं किया था। उस दिन लगा के अचानक हो गया, लेकिन उसने अचानक नहीं किया था। नत्था सिंह उन्हें गांव के कोठरी में बंद करके, पकड़ के, अभी पुलिस नहीं आई थी, अपनी कोठरी में बंद करके जहां वो रखा था उसको बाहर से ताला लगा दिया। असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि बड़ी बुरी तरह से बाजू, टांगें बांधी हुई थी बहुत बड़ी मोटी रस्सी से, और खून भी नहीं चल रहा था, इतना भयंकर तरह से बांधा था। सुबह तक बाजू जो थे वो भी टांग जितने हो गए थे मोटे। कितनी पीड़ा रही होगी, कितनी सूजन आई होगी, कितना कष्ट झेला होगा। पूरी रात भर उन्हें कोठरी में पड़े रहना पड़ा इसी कष्ट में। सुबह पुलिस आई और गिरफ्तार करके उन्हें ले गई। रस्सी से कसे रहने के कारण, मैंने बताया ना, बाजू भी उसके वो बन गए थे उस देशद्रोही नत्था सिंह के कारण। बाजू भी टांग जितने मोटे हो गए थे। गंधा सिंह पर थानेदार और वसूली क्लर्क की हत्या करने का अभियोग चलाया गया। ये वास्तविकता थी। उस लड़ाई के अंदर इसने थानेदार को भी मारा था और वसूली क्लर्क को भी मारा था, और मुकदमा चलने का मतलब फांसी की सजा सुना दी गई।
न्यायाधीश महोदय ने फैसला लिखते हुए लिखा, देखिए कमाल, जो 7 व्यक्ति पहले फांसी पर झुलाए गए वे वास्तविक अपराधी नहीं थे। वास्तविक अपराधी तो ये है जिसे अब फांसी दी जा रही है। अब उन 7 निर्दोष लोगों को यही कह करके आपने फांसी दी। उस समय का न्याय देखिए, क्या खेल खेल रहा था, क्या मजाक कर रहा था। उस समय के अंग्रेजी राज्य के न्याय का भी ये एक उदाहरण आपके सामने है। 8 मार्च 1916 को गंदा सिंह को लाहौर जेल में फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। फांसी लगाने वाले बॉर्डर ने फांसी लगाने वाले उस कसाई ने, चूंकि इतने दिनों से वो जेल में देख रहा था, उसने क्या बताया बाद में लोगों को, उसका कथन था उस जेलर का, उस बॉर्डर का, फांसी लगाने वाले व्यक्ति का, मैंने अभी तक 125 आदमियों को फांसी के तख्ते पर मैं चढ़ा चुका हूं, पर जो हौसला उत्साह गंदा सिंह में देखा वह और किसी में नहीं देखा। गंदा सिंह को फांसी देने के पश्चात जेल के कर्मचारियों को भी रोते हुए देखा गया। देश की आजादी के लिए एक और दीवाना अपने प्राण दे गया, हमेशा की नींद सो गया, भारत माँ की गोद में सो गया, फांसी के तख्ते पर झूल गया। और वो जो बॉर्डर ने और उस कसाई ने और फांसी का फंदा लगाने वाले ने जो शब्द बोले वो भी आपने देख लिए। राष्ट्र आज इनकी जय बोल, इनकी जय बोल, लेकिन राष्ट्र इनको भूला बैठा है। वही स्मरण कराने के लिए मैं YouTube चैनल के माध्यम से ऐसे महान नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं। और मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।